हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था हमने कि आपको हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास की जो सीरीज चलाएंगे पूरी प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक लेकर जाएंगे, वो आज उसका सेकेंड पार्ट आ चुका है। यानी कि अतीत के दर्शन हम लोग करेंगे। अतीत के दर्शन की बात की गई थी, तो अतीत के दर्शन हम लोग करने वाले हैं। देखिए, अतीत का दर्शन यानी कि जो बीत गया समय, उसके हम जब दर्शन कर लेंगे किसी चीज के, अगर हम दर्शन करते हैं तो वो जिंदगी में हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से इस सीरीज का नाम हम लोगों ने रखा है अतीत के दर्शन। यानी कि हम लोग एक बार दर्शन अगर कर लेंगे इस चीज के, तो हम इस चीज को भूलेंगे नहीं, हिस्ट्री हम भूलेंगे नहीं, हम इसको कहानी की तरह याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत से यहाँ पे पत्थर मिला था। क्या मिला था? पत्थर। इस वजह से इसको पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा था मध्यपाषाण काल। क्या था? मध्यपाषाण काल। और तीसरा था नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। मेरे शेरों, क्या था? नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की जो अवधि रही है वो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक रही है। कब तक रही है? ईसा पूर्व तक रही है। पुरापाषाण काल की जो अवधि रही है 12 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक रही है। मेरे शेरों, अगर बात की जाए यानी कि अगर पूछा जाए कि वह कौन सा कालखंड है जिसमें मनुष्य ने सबसे अधिक अपना जीवन काल काटा, तो वो कौन सा था? पुरापाषाण काल। कौन सा था? पुरापाषाण काल। ठीक है। और इसकी मुख्य जो खोज थी वो आग की खोज थी। किसकी खोज थी? आग की खोज थी। और यहाँ का जो मनुष्य था, यहाँ पे जो मनुष्य वास करता था उस समय, ये खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश था। यानी क्या करता था? खाद्य संग्रह। कैसा था? खाद्य संग्रह करता था। यानी खानाबदोश का अर्थ होता है खाद्य संग्रह। और ये क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करके खाता था। क्या करता था? शिकार करता था। और उसी समय क्या हो गई थी? आग की खोज हो गई थी, है ना। तो आग की खोज की अगर बात की जाए, क्या हुआ? ये आपस में पत्थरों को रगड़ रहे थे। उस समय क्या हुआ? ऐसे जो भाई आदि मानव थे, ये आपस में पत्थरों को रगड़ रहे थे, उसमें चिंगारी निकली। और ये वाह वाह वाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब उन्होंने मन में सोचा ये क्या हो गया। वो मतलब जलने लगे, मतलब जलन महसूस हुई, तो वो भागे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो वहां पे अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण वहां के जो जानवर थे वो जल जाते हैं। जलने के बाद उबल यानी भुन जाते हैं। भुनने के बाद अब उन्हें कहीं पे शिकार करने के लिए वो जानवर माने, मतलब जानवर उन्हें दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उसी मरे हुए यानी भुंजे हुए जानवर को खाया। बड़ा टेस्टी लगा, बड़ा टेस्टी लगा। उसी समय इन्होंने क्या किया? भुना हुआ भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। कैसा? भुना हुआ भोजन। और ये शिकार करके लाते और भोजन को भूंज कर खाते। उसके बाद मध्यपाषाण काल की बात की जाए, मध्यपाषाण काल की जो अवधि रही है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। कब तक रही है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक रही है। किसकी अवधि? मध्यपाषाण काल की। यहाँ पे इन्होंने मध्यपाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे छोटे एवं नुकीले पत्थर के औजार इस्तेमाल में लाने लगे। कैसे? छोटे एवं नुकीले पत्थर को ये क्या करने लगे? नुकीले पत्थर को हथियार के रूप में प्रयोग में लाने लगे। कैसे? छोटे एवं नुकीले पत्थर। छोटे एवं नुकीले पत्थर, छोटे थे और नुकीले थे, वो प्रयोग में लाने लगे। लेकिन मध्य जो पुरापाषाण काल था, इसमें बड़े बड़े पत्थर थे। बड़े बड़े पत्थर क्या होता था? ये जानवरों को घेर कर लाते और ऊपर पहाड़ से पत्थर को लगा देते। उससे क्या होता था? ये अपना इस प्रकार से पुरापाषाण काल में शिकार करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे पत्थर और नुकीले बना लिए। जैसे कोई जानवर आया उस पर हमला कर दिया और मार के उसको भून के खा लेते थे। ये मध्यपाषाण काल जो था, यहाँ पर
मतलब इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। क्या किया था? पशुपालन शुरू कर दिया। क्या किया? पशुपालन शुरू कर दिया। इसके जो अवशेष मिले आदमगढ़ से मिले। कहां से? आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल की। कब की? नवपाषाण काल की। देखिए अभी हम लोग विस्तार से नहीं जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। क्या होता है अगर हम ज्यादा एक ही बार में भोजन करें, अगर एक ही बार में हम ज्यादा भोजन करेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम एक ही बार में सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग से गायब हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा इतिहास बारीकी से समझ भी लेंगे और पता भी नहीं लगेगा। हमने इतिहास सीख लिया है तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। नवपाषाण काल की बात की जाए, इसकी जो अवधि रही है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 3000 ईसा पूर्व तक। चलो अब देखते हैं। नवपाषाण काल में सबसे पहले देखिए कुत्ता पाला गया। क्या पाला गया? कुत्ता पाला गया। कौन सा जानवर पाला गया? कुत्ता पाला गया। उसके अलावा यहां से कृषि के भी साक्ष्य मिले। किसके? कृषि के भी साक्ष्य मिले। कृषि पहली बार जो की गई थी वो 7000 ईसा पूर्व की गई थी। कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व की गई थी। अब बात आती है यहाँ इसकी तो अवधि 5000 से 3000 के बीच में है, तो ये 7000 कैसे हो सकता? तो ये मध्यपाषाण काल में चला जाएगा। यही सोचने वाली बात है। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दिया गया है, तो बुकों के आधार पर एनसीईआरटी में इसी प्रकार लिखा हुआ है। आप बस रट्टा मार लीजिए, ठीक है? कोई क्लियर नहीं होता ये भी। पहली जो खेती के साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? ईरान से मिले। और किसकी खेती थी? ये जौ की खेती थी। उसके बाद गेहूं के साक्ष्य मिले। किसके मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले। और कहां से मिले? मेहरगढ़ ये कहां है? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में, ठीक है। और ये जो मेहरगढ़ है वो दो पहाड़ियों के बीच में है। कौन कौन सी? सुलेमान और किरधर। दो पहाड़ियों के बीच में है क्या? मेहरगढ़ दो पहाड़ियों के बीच में है। कौन कौन? सुलेमान और किरधर। और यहीं से जब भाई एक सोचने वाली बात है, जब ये मनुष्य खेती करने लगा तो ये क्या करेगा? एक स्थायी वास बनाएगा, स्थायी रहेगा। तो यहीं से इसने क्या किया? मनुष्य ने स्थायी रहना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? स्थायी रहना प्रारंभ कर दिया। कहां से? मेहरगढ़ में इन्होंने सबसे अधिक लंबा समय काटा। और ये कहां से आए थे उस समय? अफ्रीका से कहां एंटर किए थे? अफ्रीका से कहां पहुंचे थे ये? एशिया में। किसमें पहुंचे थे? एशिया में। अगर पूछा जाए आपसे कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। जबकि अगर पूछा जाए कि मानव का पालना किसे कहा जाता है तो अफ्रीका को कहा जाता है, याद रखना। और जब ये गेहूं वगैरह मतलब फसल करने लगे तो इन्हें कुछ बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्होंने घड़ा टाइप का बनाया। क्या बनाया? घड़ा टाइप का बनाया। इसे इन लोगों ने मृद भांड बोला। क्या बोला? मृद भांड। क्या बोला? मृद भांड। और इन्होंने जो मृद भांड था इस पे कलर भी कर रखा था। इन्होंने क्या किया था? कलर भी कर रखा था। वो कैसा था? जो ईंट है ये कैसी है? गेरुआ कलर की। तो मृद भांड पर गेरुआ रंग था। कैसा था? गेरुआ वर्णीय। वर्णीय को हम लोग हिंदी में वर्णीय क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। कैसा? गेरुआ रंग। कैसा? गेरुआ रंग। गेरुआ वर्णीय याद रखना, ठीक है। उसके बाद और पहली खेती की बात की जाए, पहली खेती की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था? जौ और गेहूं। क्या किया था? जौ और गेहूं। जौ कहां किया था और गेहूं कहां किया था? तो ये कहां किया था? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और जो जौ की खेती की थी वो कहां की थी? ईरान में। कहां की थी इन्होंने? ईरान में, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मानव की क्या मिला? मानव की खोपड़ी मिली। मानव का कंकाल मिला। उसमें क्या था? सिर्फ खोपड़ी थी। क्या थी? खोपड़ी। क्योंकि बाकी का हिस्सा गल गया था। लंबा समय होता है 3000 वर्ष, है ना? 3000 से 5000 वर्ष।
तो बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि 2000 वर्ष तो इधर हो गए, 3000 ये, तो 3 2 5000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना जो कंकाल मिला था, इसमें सिर्फ खोपड़ी रह गई थी। ये कहां से मिला था? ये जो साक्ष्य मिला कहां से मिला था? मद्रास से मिला। कहां से मिला? मद्रास से। मद्रास में एक जगह है, इस प्रकार देखिए मैप में, यहाँ पे मद्रास में एक जगह है जिसका नाम है पल्लवरन। पल्लवरन, क्या नाम है? मद्रास के पल्लवरन में। कहा मिला था? मद्रास के पल्लवरन में। मद्रास के पल्लवरन में। उसके अलावा दूसरा साक्ष्य देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में मोल्डोवा में चावल के साक्ष्य मिले। किसके मिले? चावल के साक्ष्य मिले। उसके बाद आगे देखिए कश्मीर में, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। देखिए कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो ये क्या करते थे, बर्फ में जो मतलब देखिए अगर हवा वगैरह आएगी तो वहां पे भाई ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो लोग क्या करेंगे, बर्फ को हटाएंगे, साइड से करेंगे और एक गर्त बनाएंगे, गर्त में रहेंगे, है ना। तो क्या होता था उस समय जो लोग मर जाते थे उसी में दबा दिए जाते थे, जानवर वगैरह जो भी थे। से कुछ अवशेष मिले, बुर्ज होम से कुछ अवशेष मिले, तो इससे पता लगाया गया कि यहाँ पे ये लोग रहा करते थे। तो इसे क्या कहा गया? गर्त आवास। क्या बोला गया? गर्त आवास। ठीक है। और हमने चित्र की बात की थी, फर्स्ट वीडियो में हमने चित्र की बात की थी। चित्र वाले जो अवशेष मिले थे वो कहां से मिले थे? मध्य प्रदेश में एमपी में भीमबेटका जो गुफा है वहां से चित्रकारी मिली। क्या मिली? चित्रकारी मिली। अच्छा, विंध्याचल पर्वत के पास, और कौन सी घाटी है? नर्मदा घाटी के पास में, है ना, नर्मदा घाटी। याद रखना कौन सी? नर्मदा घाटी। अभी तक हम लोगों ने जो इतिहास का परिचय फर्स्ट पार्ट में सीखा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक, ये सब गलत बता दिया किसी ने। किसने बताया? क्रिश्चियन थॉमसन। कौन थे? क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको गलत बता दिया कि ये इस प्रकार नहीं होगा, इस प्रकार नहीं होगा। आप लोग जानना चाहते हैं क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या बताया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम मस्ती बाय सौरभ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।